हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे बेहतरीन एवं अद्भुत चैनल गो विद पाइथन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई रिवाइज सिलेबस का एक चैप्टर जिसका नाम है वर्किंग विद पाइथन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। तो इस चैप्टर का एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट जानने के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें और अपना ज्ञानवर्धन करें। एग्जीक्यूशन फ्रेम क्या होता है? तो जो पाइथन स्टेटमेंट है वो क्या होता है कि सामान्यतः इंटरप्रेटर जो होता है वो स्टेटमेंट को रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है। मतलब एक लाइन बाय लाइन, पहली लाइन फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन, इसी तरह लास्ट तक। लेकिन कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो अलग बिहेवियर, मतलब एक अलग बिहेवियर दिखाते हैं, स्पेशल बिहेवियर दिखाते हैं। उन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। वो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। तो अधिकतर पाइथन स्टेटमेंट जो होता है वो लिखा जाता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टेटमेंट में, जो एक सिंगल लाइन में होता है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक न्यू लाइन कैरेक्टर जो होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर वो कंसीडर कर लेता है एज टर्मिनेटर वन ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी टर्मिनेट मतलब इंस्ट्रक्टर है, जो भी प्रोग्राम डिजाइनर है, प्रोग्राम करने वाला है, वो करता है। इसीलिए मल्टीपल प्रोग्राम लिखने के लिए लाइन बाय लाइन हमें करना पड़ता है, जिससे प्रोग्राम आसान हो सके। तो एग्जीक्यूशन फ्रेम के बेसिक्स के बारे में जानकारी थी। अब समझिए एग्जीक्यूशन फ्रेम डायरेक्ट क्या होता है। तो अ कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड इन एन एग्जीक्यूशन फ्रेम। एक जो कोड ब्लॉक होता है, जो हमारा स्टेटमेंट होता है, वो एक एग्जीक्यूशन फ्रेम में एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूशन फ्रेम को आप एक तरह से समझ सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए जो हमें प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, उससे हम एग्जीक्यूशन फ्रेम करते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूशन फ्रेम है, ये क्या करता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन अपने में रखता है, जो डिबगिंग, जो प्रोग्राम को रन कराने के लिए ज़रूरी होती है। और वो चीज़ें पहचानता है जो जो प्रोग्राम को रन कराने के लिए ज़रूरी होती है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराती है, प्रोग्राम को रन कराती है। तो आप एग्जीक्यूशन का सीधे मतलब ये समझिए कि एग्जीक्यूशन इज़ दैट प्लेटफॉर्म विच execution frame is a platform which provide a platform to run a program or to execute a program smoothly। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आर्गूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। आर्गूमेंट्स एंड पैरामीटर्स को हम जनरली भाषा में दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों में एक माइन्यूट सा अंतर है। उन्हें हम आगे देखेंगे कि पैरामीटर्स वैल्यूज बीइंग रिसीव्ड एज पैरामीटर। जो पैरामीटर जिसे हम कहते हैं, तो जो वैल्यू पैरामीटर के तौर पर रिसीव होती हैं, उन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर्स मतलब जो भी वैल्यू पैरेंथेसिस के अंदर होगी उसे हम पैरामीटर कहेंगे। जो भी वैल्यू पैरेंथेसिस के अंदर होगी उसे हम पैरामीटर कहेंगे। और इधर आर्गुमेंट देख लीजिए, पाइथन रेफर्स टू द वैल्यू बीइंग पास्ड। जो भी वैल्यू पास हो जाएगी, जो भी वैल्यू हमें एज रिजल्ट दिखेगी, उसे ये आर्गुमेंट कहता है। तो देखिए, आर्गुमेंट अपीयर इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मतलब कि जो भी हमें रिजल्ट मांगा गया है, जिस भी स्टेटमेंट पे हमें कार्य करने के लिए कहा गया है आर्गुमेंट, वहाँ पर हमें दिखता है, वहाँ पे अपीयर होता है। और पैरामीटर क्या होता है, इन फंक्शन हेडर। पैरामीटर जो हमें होता है वो फंक्शन के हेडर में हमें दिखता है, पैरेंथेसिस के अंदर। और आगे, आर्गुमेंट्स इन पाइथन कैन बी वन ऑफ दोज वैल्यू टाइप। आर्गुमेंट जो होता है हमारे पाइथन में, वह कई, मतलब उनमें से कई वैल्यू टाइप्स का हो सकता है। मतलब वन ऑफ दोज, उनमें से कोई भी वैल्यू का हो सकता है। बट पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स होते हैं, वह हमेशा सेम नेम होगा, हमेशा उसका सेम होगा, और
वेरिएबल जो वैल्यू होल्ड करेगा उसकी वैल्यू और पैरेंथेसिस के अंदर जो पैरामीटर्स होंगे उसकी वैल्यू सेम ही होगी। तो ये आर्गूमेंट और पैरामीटर्स में एक माइन्यूट सा अंतर है। इसके बाद हम जाएंगे आर्गूमेंट्स और पैरामीटर्स के पार्ट्स की ओर। तो देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स के मेन 3 टाइप्स होते हैं: पोजिशनल आर्गूमेंट्स, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स एंड कीवर्ड्स आर्गूमेंट्स। तो एक एक करके हम इनको समझने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोजिशनल आर्गूमेंट। एक सिंटैक्स ऊपर लिखा हुआ है, देखिए आप, डेफ चेक ए कामा बी कामा सी। डेफ चेक ए कामा बी कामा सी। तो देखिए ये जो सिंटैक्स है इसको जब हम रन कराएंगे तो इसके जो है मेन 3 पॉसिबल फंक्शन कॉल स्टेटमेंट निकल के आएंगे। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मतलब रिजल्ट, एज रिजल्ट जो निकल के आएंगे। क्या होगा कि चेक एक्स कामा वाई कामा जेड, एक्स कामा वाई कामा जेड। ये क्या हो गया कि 3 वैल्यूज कॉल्ड वेरिएबल पास्ट। इसमें क्या हो गई, तीनों वैल्यूज जो हो गई कॉल वेरिएबल पास्ट। दूसरे में क्या हो गया कि चेक 2 कामा एक्स कामा वाई। इसमें क्या है कि 3 वैल्यूज इसमें क्या क्या है कि लिटरल भी हैं और वेरिएबल भी हैं। लिटरल मतलब 2 जो इंटीजर वैल्यू में है और वेरिएबल भी है पास्ट। उसके बाद चेक 2 कामा 5 कामा 7, 3 वैल्यूज ऑल लिटरल्स पास्ट। तो इसमें देखिए सबको चेक कर रहा है और इधर रिजल्ट दे रहा है, बता रहा है क्या क्या है। अब चेक किया इसने एक्स कामा वाई कामा जेड। इसमें क्या चेक किया, इसमें देखा इसने कि 3 वैल्यूज हैं, इसमें ऑल वेरिएबल हैं, सब पास हो चुके हैं, मतलब पास 3 वैल्यूज वेरिएबल्स चेक्ड। उसके बाद चेक 2 कामा एक्स कामा वाई, 3 वैल्यूज लिटरल प्लस वेरिएबल। इसमें इसने देख लिया कि एक लिटरल है और 2 वेरिएबल हैं। उसके बाद तीसरे में इसने देख लिया कि सारे लिटरल हैं। तो इस तरह ये पोजीशन बताता है किसी भी वैल्यू की, ये पोजीशन को बताता है। द आर्गूमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑल पैरामीटर्स। तो इसके जो आर्गूमेंट होंगे, आर्गूमेंट और वो भी आर्गूमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑल पैरामीटर। जो इसका आर्गूमेंट होगा वह सारे पैरामीटर प्रोवाइड कराएगा, जरूरी है, मस्ट है। सेकंड, द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट आर मैच्ड विथ पैरामीटर पोजिशनल अदरवाइज। तो इसमें देखिए सबसे मेन पार्ट यही है पोजिशनल आर्गूमेंट का, कि जो इसकी आर्गूमेंट होगा, आर्गूमेंट की वैल्यू होगी, वह मैच करेगी पैरामीटर से। ऐसा नहीं है कि इधर उधर, ऑर्डर वाइज। जैसे इसमें आपने देखा सेकंड नंबर वाले में, देखिए 2 कामा एक्स कामा वाई, इसने लिटरल प्लस वेरिएबल बताया है, वेरिएबल प्लस लिटरल नहीं बताया है। तो आपको पोजिशनल आर्गूमेंट में देखने की यही जरूरत हो। द वैल्यूज ऑफ आर्गूमेंट आर मैच्ड विद पैरामीटर्स पोजिशनल। तो हमें पोजीशन में इसकी वैल्यू देनी होगी। अगर पोजीशन में जो वैल्यू हैं आर्गूमेंट और पैरामीटर से मैच हो रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह पोजिशनल आर्गूमेंट है। तो देखिए आपको हम समझाते हैं कि जब फंक्शन कॉल स्टेटमेंट नंबर मैच कराता है ऑर्डर ऑफ आर्गूमेंट, समझिए जो फंक्शन डिफाइन होता है, आपको फंक्शन, चलिए अच्छा आप सीधे सीधे लिख लीजिए पोजिशनल आर्गूमेंट की डेफिनेशन आपको दे रहे हैं। देखिए व्हेन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मस्ट मैच द नंबर, लिखिए व्हेन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मस्ट वॉच द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ आर्गूमेंट एज डिफाइंड इन फंक्शन डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड पोजिशन आर्गूमेंट मैचिंग। तो पोजिशनल आर्गूमेंट क्या होते हैं कि जो आर्गूमेंट होता है जब वो पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर से वैल्यू जो है मैच कराता है ऑर्डर वाइज, उसे हम पोजिशनल आर्गूमेंट कहते हैं। बढ़ते हैं अगले हमारे टाइप की ओर, जिसे हम कहेंगे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हम क्या क्या देखेंगे इसमें
कि अ पैरामीटर हैविंग वैल्यूज इन फंक्शन हेडर इज नोन एज डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो जो भी वैल्यू पैरेंथेसिस के अंदर हम देंगे, जो भी वैल्यू हम ब्रैकेट के अंदर देंगे, उसे हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कहेंगे। द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज आर स्पेसिफाइड इन फंक्शन हेडर ऑफ द फंक्शन डेफिनीशन। जो फंक्शन डेफिनीशन होगी, जो भी फंक्शन डेफिनीशन मतलब जैसे हमने लिखा डेफ सम, डेफ काउंट, डेफ लेन, इसी तरह जो भी वैल्यू हम फंक्शन डेफिनीशन में देंगे वह फंक्शन हेडर में स्पेसिफाइड होगी, उसे हमें स्पेसिफिक डेफिनीशन देनी होगी। द डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोग्राम। जो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट होते हैं वे हमें इस बात की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं कि हम ये बात जान सकें, ये बात बता सकें कि कौन सी वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू है जो हम पैरामीटर को देना चाहते हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं कि देखेंगे कि कीवर्ड आर्गूमेंट क्या होता है। कीवर्ड आर्गूमेंट क्या होता है तो हम देखेंगे वी कैन राइट एनी आर्गूमेंट इन ऑर्डर प्रोवाइडेड। हम किसी भी और स्टेटमेंट को, किसी भी आर्गूमेंट को एक किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख सकते हैं जो हमें दिया हो। इसे यहाँ पर हम किसी भी ऑर्डर को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है, जैसा कि हमने पहले देखा है पोजिशनल आर्गूमेंट में। तो कीवर्ड आर्गूमेंट आर नेम्ड assigned with values being passed in the function call statement. Keyword argument are the named with assigned values being passed in the function call statement. तो जो भी स्टेटमेंट के लिए हमें रिजल्ट मांगा गया है, जिस भी स्टेटमेंट के लिए हमें रिजल्ट मांगा गया है उसके लिए हम आर्गूमेंट लिखेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। इसमें क्या होगा, हम हर आर्गूमेंट को एक वैल्यू असाइन कर देंगे, वह किसी भी ऑर्डर में होगी। जैसे हम यहाँ पर 3 एग्जांपल दे रहे हैं अलग अलग। जैसे इंटरेस्ट हमें निकालना है तो प्रिंसिपल 2000 टाइम 2 एंड रेट जो है हमारा वो 0.09 है। लेकिन हम इसी दूसरे में देख रहे हैं कि हमारा जो है ऑर्डर चेंज हो गया है। पहले हमारा प्रिंसिपल था, अब टाइम आ गया है। तो क्या हुआ कि टाइम 4 मंथ है, प्रिंसिपल जो है 2000 है और रेट 0.09। और आप फिर से देखिए कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट टाइम इज इक्वल टू 2, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2000। मतलब इसका ये है कीवर्ड आर्गूमेंट का कि हम यहाँ पर किसी भी पोजीशन को बाद मानने के लिए, किसी भी ऑर्डर, किसी भी नियम को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। हम आर्गूमेंट में अपनी वैल्यू असाइन करके प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। आज के लिए हम समझते हैं कि इतना ही हुआ है। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, तो हम आज के लिए यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अब भी आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचित करिए या फिर हमें डायरेक्ट मेल कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम देखेंगे कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। अब टॉपिक्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब हम अगले टॉपिक्स में ये कौन से 3 मुख्य बिंदु हैं जो कवर करना चाहेंगे। पहला है रिटर्निंग वैल्यूज़ फ्रॉम द फंक्शन। फंक्शन को रन कराने के बाद पूरी वैल्यू कौन सी आएगी, कैसे आएगी, उसे हम पढ़ेंगे। कंपोजिशन, पूरे फंक्शन प्रोग्रामिंग का जो कंपोजिशन होगा उसे पढ़ेंगे। और म्यूटेबल इम्यूटेबल फंक्शन, कौन से फंक्शन में चेंज आ सकता है, कौन से फंक्शन चेंज किए जा सकते हैं, कौन से नहीं चेंज किए जा सकते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।